ओशन गेट की सबमरीन टाइटन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया और जिस लोकेशन पर उसे डाइव करना था वो लोकेशन सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में थी। ये वही पॉइंट है जहां टाइटैनिक का शिपरेक ठंडे पानी के नीचे समुद्र के गहराइयों में मौजूद है। फ्राइडे 16 जून 2023 को ये सफ़र स्टार्ट किया और प्लान के अकॉर्डिंग संडे को टाइटन को पानी में उतरना था। आपको बता दें कि डाइव से पहले टाइटन में एक दिक्कत नोटिस की गई थी, उसके बाद भी टाइटन को पानी में उतार दिया गया। वो दिक्कत क्या थी और पता होने के बाद भी आखिर क्यों टाइटन को पानी में उतारा गया, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं प्रियंका सिंह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान वाला। दस अप्रैल 1912 लग्जरी स्टीम शिप टाइटैनिक 2200 से भी ज़्यादा लोगों को एक सफ़र पर ले जा रही थी। जो सफ़र स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से और ख़त्म होना था यूएस स्टेट के न्यूयॉर्क में। इस टाइटैनिक में उस टाइम के सेलिब्रिटीज़ और कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ भी थीं। समुद्र की लहरों को चीरता हुआ ये टाइटैनिक अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। ये वो जहाज़ था जिसके लिए कहा जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता। इस खूबसूरत सफ़र को चंद दिन ही हुए थे कि अचानक 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर ये टाइटैनिक, जो कि 52,310 टन का था, ये अचानक से एक आइसबर्ग से टकरा गया। और जिस टाइटैनिक के लिए दावा किया जाता था कि ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता, देखते ही देखते पानी में समा गया। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की जान चली गई। जो बच गए उनके पास रह गई कुछ खौफनाक दर्द भरी कहानियां और लोगों के पास आई एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। टाइटैनिक के डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसकी तलाश चलती रही, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशन के रहते ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशन बेड पर टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। आखिर ये जहाज डूबा कैसे? क्या ये जहाज किसी मानव गलती का शिकार बन गया या इसके पीछे कोई और वजह थी? ऐसे हजारों सवालों से घिरा ये टाइटैनिक आज भी अपने अंदर इन सवालों के जवाब छुपाए अटलांटिक महासागर की गहराइयों में बैठा है। इन्हीं जवाबों की तलाश में हर साल कई लोग करोड़ों रुपए खर्च करके अपने अपने जवाब ढूंढने निकल पड़ते हैं। और इसी तरह ओशन गेट का सबमरीन टाइटन 5 लोगों को लेकर अटलांटिक ओशन में उतर जाता है। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी सेंट जॉन पोर्ट से, जहां ये 5 लोग अपने सपोर्टिंग स्टाफ के साथ पोलर प्रिंस नाम की शिप में बैठे और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 700 किलोमीटर का सफ़र तय किया। ये इनका पहला पड़ाव था जो पूरा हुआ। दूसरे पड़ाव के लिए ये 5 लोग अपने सपोर्टिंग स्टाफ को अलविदा कहकर टाइटन में बैठ गए, क्योंकि इन्हें समुद्र की गहराई में जाकर टाइटैनिक शिप देखना था। टाइटैनिक शिप अब केवल रिसर्च का ही पार्ट नहीं रहा, बल्कि शिप रैक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए हैं। ये सब तब से शुरू हुआ जब 1997 में टाइटैनिक मूवी को रिलीज़ किया गया। इस मूवी ने इतनी धूम मचाई कि टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। कहा जाता है ओशन के गहराइयों में जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है और इसकी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप पानी में 4000 मीटर्स यानी 4 किलोमीटर नीचे है, इतना नीचे जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। ये इतना प्रेशर है कि मानो पूरे शरीर पर नहीं बल्कि 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। मतलब कि पूरे सबमरीन पर कितने ही स्क्वायर इंच होंगे और कितना ही प्रेशर होगा। खैर, संडे जून 18, 2023 को दोपहर 12 बजे सबमरीन का सफ़र स्टार्ट हुआ। ये पूरा सफ़र 8 घंटे का था, जिसमें टाइटन सबमरीन को शिपरैक तक जाने में 2 घंटे लगते। 4 घंटे सबमरीन
टाइटैनिक शिप के रैक के सराउंडिंग के नज़ारे दिखाती है और फिर वापस जाने में 2 घंटे लगते। लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद सबमरीन का कनेक्शन अपनी मदरशिप पोलर प्रिंस से टूट गया। अगर टाइटन को 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले ही कनेक्शन टूटने का मतलब था कि सबमरीन टाइटैनिक के काफ़ी करीब होगी। वैसे तो नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि सबमरीन का अपनी मदरशिप या कंट्रोल रूम से कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन वापस कुछ टाइम बाद सबमरीन कनेक्ट कर लेता है। लेकिन अब 7 से 8 घंटे होने वाले थे और सबमरीन अपनी मदरशिप से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी और ना ही वापस लौटी। अब सपोर्टिंग स्टाफ के पसीने छूटने शुरू हो गए थे, क्योंकि वो 5 लोग कोई आम लोग नहीं बल्कि बिलियनियर्स थे। इस सबमरीन टाइटन में 19 साल के सुलेमान दाऊद और उनके पिता शहजादा दाऊद थे, जो कि पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद मेजर सेक्टर बिजनेस से अरबों कमाते थे और यूके में प्रिंसेस ट्रस्ट चैरिटी के बोर्ड मेंबर भी थे। इसके अलावा स्पेस रिसर्च कंपनी सेटी के ट्रस्टी भी थे। इनकी एक गलती इन पर भारी पड़ गई। जब जे ब्लूम और उनके बेटे ने टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन को ना कहा तो इन्होंने उनकी टिकट्स खरीद ली। हैमिश हार्डिंग, जो कि स्पेस टूरिस्ट, एविएटर और दुबई बेस्ड एक्शन एविएशन के चेयरमैन थे, इन्हें भी गहरे समुद्र में एडवेंचर का शौक था। ये पहले पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच की गहराई नापने के साथ ही पिछले साल जेफ बेजोस के साथ अंतरिक्ष में भी जाकर आ चुके हैं। ये शख्स हैं जिन्होंने नामीबिया से चीता लाने में इंडिया गवर्नमेंट की हेल्प की थी। पॉल हेनरी 25 साल फ्रेंच नेवी को देने के बाद इन्होंने टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन किया और 35 बार टाइटैनिक मलबे तक डाइव किया। 5000 आर्टिफैक्ट्स की रिकवरी भी सुपरवाइज की थी। इस बार ऐसा क्या हुआ कि इनका एक्सपीरियंस काम नहीं आया और ये इनका आखिरी सफ़र बन गया? इन सब का जवाब मिलेगा इस टाइटन के आखिरी सफ़र में मौजूद सबसे बड़े नाम स्टॉकटन रश से। स्टॉकटन रश, जो कि खुद ओशन गेट के CEO हैं, इन्हें लोग नेचर लवर, एडवेंचरस के नाम से भी जानते हैं। इनका मानना था कि इंसान का फ्यूचर स्पेस में नहीं, पानी की गहराइयों में है। उसी को एक्सप्लोर करने के लिए मिस्टर रश ने 2009 में ओशन गेट की शुरुआत की थी। टाइटन में इतने बड़े और नामी लोग होने की वजह से इसका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। कनेक्शन टूटने के 8 घंटे बाद US कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया गया, जो कि सबमरीन समुद्र में 3 किलोमीटर नीचे थी, जहां विजिबिलिटी 0 हो जाती है और टीम को क्लियरली देखने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए ऑपरेशन में सोनार टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया। कैनेडियन रिसर्च वेसल्स ने भी तलाश शुरू कर दी थी। अगले दिन मंडे को US और कैनेडियन शिप्स और प्लेन ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। समुद्र के पानी पर ही नहीं बल्कि सोनार से पानी के अंदर भी तलाश जारी रखी। अगले 2 दिन तक ये तलाश चलती रही और टाइटन का कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन फिर वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे पानी की गहराइयों में से कुछ आवाज़ सुनाई दी, जो अंडर वाटर रडार से सुनी गई थी, और तुरंत ROVs को आवाज़ के डायरेक्शन में भेज दिया गया। और इस बार भी टाइटन की कोई खबर नहीं मिली। अब डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि टाइटन में केवल 96 घंटे या 4 दिन का ऑक्सीजन था और अब 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन US और फ्रांस की सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी और थर्सडे 22 जून को ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहाँ जो भी देखा गया वो शॉकिंग था। टाइटैनिक के मलबे से 100 फीट दूर सबमरीन की टेल का हिस्सा पड़ा मिला। इसका एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई। ओशन गेट की सबमरीन टाइटन की गायब होने की काफ़ी थ्योरी सामने आई हैं। पहली थ्योरी तो ये, जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था तब उन्हें अंडर वाटर सोनार के जरिए कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी। ये टाइटन या तो टाइटैनिक के करीब होने की वजह से उससे टकराई होगी या फिर उसमें बैठे लोगों की आवाज़ सुनाई दी होगी। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइटन के गायब होने के पीछे उसका पावर फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि ओशन गेट बैटरी पर चलने वाली पनडुब्बी थी, तो बैटरी फेलियर की वजह से उसका मदरशिप से कनेक्शन टूट गया। पावर फेलियर की वजह से पनडुब्बी के दूसरे फंक्शन जैसे लाइट, इंजन और हीटिंग सिस्टम का चलना बंद हो गया हो।
ऐसा उनके साथ 2022 की डाइव में भी हुआ था, जब पनडुब्बी का कनेक्शन उसके मदरशिप से टूटा था। इतनी गहराई पर जमाने वाली ठंड भी इनके मरने की वजह का कारण बन गई होगी। लेकिन इन सब थ्योरीज में सबसे इम्पोर्टेंट है समुद्री दबाव। इसे कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर नहीं झेल पाई और समुद्र के गहराइयों में ही फट गई। इस कंडीशन में एक सबमरीन की हालत बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसी एक बोतल में से सारी एयर बाहर सक कर ली गई हो। एक्सपर्ट का कहना है, हो सकता है टाइटन सबमरीन में कोई मैकेनिकल पार्ट डैमेज हो या पुअर कंडीशन में हो और पानी के नीचे 1000 फीट्स में इतना प्रेशर के कारण वो हिस्सा ब्रेक हो गया होगा और जिससे इम्प्लोजन हुआ। हालांकि अभी डेब्रिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आनी बाकी है, जिससे एक्चुअल में पता चल पाएगा कि सबमरीन के साथ हुआ क्या था। एक रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि सबमरीन में 10 साल पुराना गेमिंग कंट्रोलर भी था, जो सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा रहा था। इसलिए क्योंकि स्टॉकटन रश को नई नई एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद थे, इसलिए उन्होंने इस कंट्रोलर का यूज़ किया। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि स्टॉकटन रश ने कार्बन फाइबर यूज़ किए थे जो कि पानी का प्रेशर नहीं झेल पाई। के बाद ओशन गेट की सेफ्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 4,000 meters or deeper, and all of them are certified except the Titan. ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो खुद इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने खुद 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स को तोड़ा है। उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में कुछ इनोवेशन करना चाहते थे। पहला टेस्ट 5000 से 10,000 psi के प्रेशर पर किया गया, जिसमें ये पास हो गई। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग पानी के अंदर केवल प्रेशर ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि पानी का बहाव जो लहरों से पैदा होता है या फिर समुद्र के बड़े बड़े जीव जंतु जिससे ये टकराई होगी। बताया जाता है कि टाइटन में पहले से ही क्रैक्स भी थे। 2019 में कार्ल स्टैनली नामी एक बिजनेसमैन को ये टाइटन अंडर वाटर डाइविंग पे लेकर गई थी। कार्ल ने बताया कि उस टाइम जब वो नीचे जा रहे थे तब उन्हें क्रैकिंग साउंड सुनाई दी थी। उस टाइम कार्ल को अपने फ्रेंड स्टॉकटन पर इतना ट्रस्ट था कि उन्होंने इस साउंड को इग्नोर कर दिया, लेकिन अब उन्होंने CNN को बताया कि वो साउंड शायद इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. और अगर ये सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले ही शुरू हो गए थे। 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन के कार्बन फाइबर बॉडी पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम सबमरीन के फटने से कुछ ही मिनट पहले पता पड़ेगी, और असलियत में यही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी उसे फटने में केवल 0.3 सेकेंड्स ही लगे होंगे। ओशन गेट कंपनी का कहना है कि रिकेज इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताया जाएगा कि एक्चुअल में क्या वजह है सबमरीन के गायब होने की। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।